Subscribe to my channel for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिज़िक्स का क्वेश्चन 1.6 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी 2 माइक्रोकुलम, क्यू डी -5 माइक्रोकुलम are located at the corners of the square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? अब हम इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये स्क्वायर है ABCD। इसमें पॉइंट ए पे 2 माइक्रोकुलम है, पॉइंट बी पे -5 माइक्रोकुलम है, सी पे 2 माइक्रोकुलम है और डी पे -5 माइक्रोकुलम है। और ये साइड ऑफ द स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर। और हमें अब चार्ज दिया हुआ है सेंटर ऑफ द स्क्वायर में Q = 1 माइक्रोकुलम। तो हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है। इस वाले Q = 1 माइक्रोकुलम पे एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर की फोर्स यहाँ पे क्या होगा। अब इस स्क्वायर में AO = OC = OB = OD। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे AO = OB = OC = OD। ये होगा हाफ ऑफ AC। तो AO = OB, AO का हमें आंसर निकल गया 5√2। तो ये सारे AO = OB = OC = OD का आंसर भी 5√2 होगा। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देख लेंगे। ये ए पे 2 माइक्रोकुलम है, तो इसका जो FA निकलेगा इसका डायरेक्शन ये होगा FA का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से ये बाहर जाता है टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो FA का डायरेक्शन यहाँ होगा। अब B का हम देख लेंगे। B में -5 माइक्रोकुलम है, तो इसका टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो इसका डायरेक्शन होगा ये एरो इस साइड होगा टुवर्ड्स B। ये हो गया FB। अब हम देख लेंगे C का 2 माइक्रोकुलम है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रहा है, तो FC का डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड फ्रॉम C। अब D में हम देख लेंगे। D में -5 माइक्रोकुलम है, तो इसका जो होगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, तो ये हो जाएगा FD टुवर्ड्स D हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो ये चारों डायरेक्शन हमें मिल गया, FA, FB, FC और FD का। अब हम निकालेंगे फोर्स। तो हम FA निकालेंगे, फोर्स एट पॉइंट फॉर पॉइंट A। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 /r², ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन का 9 × 10⁹ इंटू इन दोनों के AO के बीच हम देखेंगे क्या क्या चार्जेस हैं और डिस्टेंस क्या है। तो एक है 2 माइक्रोकुलम, तो 2 माइक्रोकुलम है, तो इसको हम कूलम में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे। और O पे जो हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकुलम है, तो इसको हम 1 × 10⁻⁻6 कूलम कर देंगे, क्योंकि ये माइक्रोकुलम है, तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई r²। अब AO के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था 5√2 सेंटीमीटर, तो 5√2 ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3.6 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन हमने निकाल ली है FA की अलोंग OC वेक्टर। इसी तरह हम FB निकालेंगे। B पॉइंट पे जो हमारा फोर्स आ रहा है, इसी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 /r²। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 9 × 10⁹ इंटू Q1 हमारा है 5 माइक्रोकुलम, 5 × 10⁻⁻6 इंटू
क्यू पे हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो में है तो हम 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच ओ बी का डिस्टेंस भी हमने निकाला था, सेम था 5√2 सेंटीमीटर था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन हमने ऑलरेडी निकाल ली है एफ बी की, ये वाली डायरेक्शन है अलोंग ओ बी। तो इसका हम लिख लेंगे अलोंग ओ बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम निकालेंगे कि फोर्स ड्यू टू सी, तो एफ सी निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसके हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/4πε का 9 इंटू 10⁻9 इंटू सी पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये। और ओ पे चार्ज है हमारा 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम का हो गया 1 इंटू 10⁻�6 कूलम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमारा ओ सी का डिस्टेंस ऑलरेडी निकल चुका था 5√2, और ये सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻⁻2। ये पूरा सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे इसको। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.6 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाली डायरेक्शन है अलोंग ओ ए। तो इसकी हम यहाँ लिख देंगे अलोंग ओ ए वेक्टर। इसी तरह हम अब एफ डी निकालेंगे, फोर्स सेम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे देख लेंगे ओ और डी पे। तो 1/4πε का हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू डी पे हमारा -5 माइक्रोकूलम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया, इंटू ओ पे हमारा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया, क्योंकि इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस डी ओ का निकल गया था 5√2 सेंटीमीटर। तो 5√2 इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अलोंग ओ डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका लिख देंगे अलोंग ओ डी वेक्टर। अब हमारे ये चारों फोर्सेस निकल गए हैं, फोर्स एट ए बी सी डी। तो एफ ए का हमारा आंसर निकला था 3.6 न्यूटन, एफ बी का आंसर निकला था 9 न्यूटन, एफ सी का 3.6 न्यूटन और एफ डी का 9 न्यूटन। लेकिन अब हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि एफ ए और एफ सी का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम ये लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी। और इस ड्राइंग में हम ये देख सकते हैं कि एफ बी का डायरेक्शन और एफ डी का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी। तो ये हमारा डायरेक्शन और साइन हो गया। अब हम सारे के हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो हम टोटल फोर्स निकालेंगे इक्वल टू सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको पता है एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी है, तो हम इनको ऐड करेंगे सबको। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी है, तो हम यहाँ पे एफ ए के जगह माइनस एफ सी लिखेंगे। एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी है, तो हम एफ बी के जगह माइनस एफ डी लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस एफ सी प्लस एफ डी।
अब यहाँ पे माइनस एफ सी प्लस एफ सी कैंसिल हो रहा है और माइनस एफ डी और प्लस एफ डी भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा नेट फोर्स आ रहा है 0 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।